अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था, है ना? अच्छे से समझ में आ गया था आप लोगों को? वेरी गुड। अब बताइए अब क्या करना है? नया चैप्टर स्टार्ट करना है? बिल्कुल कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, नया चैप्टर कौन सा है हमारा? कौन सा है? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हम्द। हम्द पता है ना आपको किसे कहते हैं? पता है किसे कहते हैं? बताइए ज़रा। मैं बताऊं? चले मैं बता देती हूँ। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हो, उसकी तारीफ़ की गई हो, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, ठीक है? उनकी तारीफ़ें की गई हों कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं, है ना? कितनी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, उनकी तारीफ़ करना, वो जिस नज़म में होती है ना, उस नज़म को हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। यानी कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम्द पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। और हम्द क्या होती है? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। अब हम जो नज़म पढ़ेंगे यानी जो हम्द पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोचो समझो। सोचो समझो। ये हम्द कैसी है? इसमें क्या मौजूद है? ये हम्द पढ़ने से पहले हम इस हम्द में मौजूद कुछ नए अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? पहले भी हमने यही किया था ना कि जब हम नए अल्फाज समझ लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है हमें, तो हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है ना? तो अभी भी हम यही करेंगे कि इस हम्द में जो नए अल्फाज मौजूद हैं हम उन्हें समझेंगे, ठीक है? और कैसे समझेंगे मैं आपको उनके मायने बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये है क्या, इनका मतलब क्या है, और फिर हम उनके क्या करेंगे? जुमले बनाएंगे कि भाई उनको किस तरह से कौन से जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? चलें अब गौर से आपने सुनना है और देखना है। चलें, पहला लफ्ज़ है हमारा हरियाली। 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 हरियाली क्या होती है भाई? क्या होती है हरियाली? बताइए। हरियाली होती है सब्ज़ा। अब सब्ज़ा क्या होता है भाई? जब आप बाग में जाते हैं, खेत में जाते हैं, तस्वीरें देखी हैं ना आप लोगों ने, उसमें क्या होता है कि बहुत से प्लांट्स होते हैं, घास होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हरियाली है, ये यहाँ पे सब्ज़ा है ना? हरियाली उसे कहते हैं, सब्ज़ा कहते हैं जहाँ ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो, बहुत ज़्यादा पौधे हों, दरख्त हो, घास हो मौजूद, उसको हम कहते हैं हरियाली। वेरी गुड। जैसे कि बाग में हमने बताई। अब इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करें। समझ में आ गया ना हरियाली किसे कहते हैं? चलें जुमलों में इस्तेमाल करें। मैं आपको जुमला बताऊं? चलें। हरियाली का जुमला क्या होता है? हरियाली का जुमला होगा हरियाली लाने वाला अल्लाह है। ये तो कितना अच्छा जुमला बन गया, छोटा सा ना। हरियाली लाने वाला अल्लाह है। हरियाली लाने वाला अल्लाह है। बारिश में, ये दूसरा जुमला बनाते हैं हम, ठीक है? बारिश में हरियाली बहुत अच्छी लगती है। बारिश में हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा जुमला, ज़्यादा जुमले बना लेना ताकि सही से समझ में आ जाए, ठीक है? तो क्या है भाई? बाहर के मौसम में हर तरफ हरियाली होती है। बाहर का मौसम कितना अच्छा मौसम होता है ना? बाहर के मौसम में हर तरफ हरियाली होती है। अब आपने क्या करना है कि आप ये जुमले सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई भी
अपनी पसंद का जुमला जो है वो कॉपी पे लिखना है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए दूसरा नया लफ्ज़ है फलक। फलक 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 का मतलब क्या होता है? ऊपर छत पे जब जाते हैं तो ऊपर देखते हैं क्या है ऊपर? आसमान, आसमान, आसमान। फलक फलक फलक, फलक का मतलब क्या है? आसमान। यानी कि हम आसमान को क्या कहते हैं? आसमान को हम फलक कहते हैं, ठीक है। अब इसका जुमला बनाते हैं। तो फलक का कलर क्या होता है? किस रंग का होता है? नीले। हाँ, तो हम इसका जुमला बना सकते हैं, नीले फलक का मालिक अल्लाह ताला है ना। नीले फलक का मालिक अल्लाह ताला है और फलक को अल्लाह ताला ने बनाया। फलक को अल्लाह ताला ने बनाया। फलक को सितारों से सजाया। फलक को सितारों से सजाया या फिर फलक को सितारों से अल्लाह ने सजाया, है ना। ये भी हो सकता है। वाह यार, कितने आराम से, कितने अच्छे से ना, जल्दी जल्दी से हमारे पास छोटे छोटे से जुमले बन गए, है ना। चलिए अब तीसरा वर्ड है दाना। दाना 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 मीन्स जो आप हैं। कौन है आप? आप हैं अक्लमंद। दाना मीन्स अक्लमंद। अक्लमंद अक्लमंद जो ज़हीन लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं दाना। अक्लमंद लोग जिसे कहते हैं, जो कि अच्छाई बुराई में फ़र्क कर सके, उसे पता हो कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसे कहते हैं अक्लमंद, दाना। चलें अब इसका जुमला बनाते हैं। हमारे उस्ताद एक दाना शख्स हैं। हमारे उस्ताद एक दाना शख्स हैं, है ना। अक्लमंद है ना आपके उस्ताद। और क्या हो सकता है? दानाई। दानाई इल्म से आती है। दाना मतलब अक्लमंद, दानाई अक्लमंदी। अक्लमंदी किस चीज़ से आती है? जो आप ये इल्म ले रहे हैं, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको क्या आता है? इनसे अच्छाई बुराई की तमीज़ आती है। आपको पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है ना। तो दानाई इल्म से आती है। दाना शख्स की कदर करनी चाहिए। दाना शख्स की कदर करनी चाहिए। बसाए। बसाए बसाए आबाद किए। आबाद किए। आबाद किए यानी कि बहुत सी जगहों को आबाद किया। वहाँ पे वीरान जगह होती है, वहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं बसाना, ठीक है, आबाद करना। जंगलों में जानवर अल्लाह ने बसाए। जुमला क्या है? जंगल में जानवर अल्लाह ने बसाए। समंदरों में अल्लाह ने मछलियों को बसाया। समंदरों में अल्लाह ताला ने मछलियों को बसाया। सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बसाई। सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बसाई, है ना। अब हमारे पास है वर्ड बूझना। बूझना 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 मतलब समझकर जवाब देना। समझकर जवाब देना कि इसका मतलब क्या है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका है जैसे कि हम कोई पहेली पूछते हैं ना, कोई आपसे कहता है कि पहेली का जवाब बताएं, तो उसे कहते हैं बूझना। तो जुमला बनाते हैं, सही पहेली बूझने से दिमाग तेज होता है। पहेली बूझने से दिमाग तेज होता है। पहेली बूझना मुश्किल होता है। पहेली बूझना मुश्किल होता है। अहमद मुश्किल पहेलियाँ समझ लेता है। अहमद मुश्किल पहेलियाँ समझ लेता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ठीक है। अच्छे से समझना है, वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इनके सारे जुमलों को अच्छे से सुनना है और उसके बाद अपनी कॉपी पे आप इन अल्फाज को लिखेंगे, ठीक है। उनके मायने लिखने की कोशिश करेंगे, मायने लिखेंगे और कोई भी एक जुमला बनाएंगे जो आपको अच्छा लगा है ना, वो जुमला आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी, जब आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी कि भाई आपने काम कर लिया आज का, तो फिर आप जो हैं ये अपना काम अपनी टीचर को भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।
है।